क्या तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है? क्या कांग्रेस की एक जीत उसे दक्षिण के सबसे मजबूत किले से बाहर कर देगी? और इस पूरी लड़ाई में एक्टर विजय की एंट्री ने कैसे गेम बदल दिया है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डिकोड करेंगे द हिंदू का बेहद जरूरी एडिटोरियल, नो गेन इन बार्गेनिंग। ठीक है, आज के एनालिसिस में हम जानेंगे क्यों कांग्रेस के कुछ नेता डीएमके से पंगा ले रहे हैं। क्या सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कांग्रेस के लिए पाउंड फुलिश साबित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके कांग्रेस के लिए एक बेहतर विकल्प है या सिर्फ एक छलावा? बिना एक भी शब्द छोड़े हम इस पूरे आर्टिकल का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। नो गेन इन बार्गेनिंग। नो गेन मतलब कोई भी लाभ नहीं है सौदेबाजी पे, यानी कि सौदेबाजी में कोई लाभ नहीं है। बार्गेनिंग का मतलब सौदेबाजी, और कोई लाभ नहीं है सौदेबाजी में, ये कहने की बात हो रही है। और ये है कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन पर ये बात हो रही है। ठीक है, द कांग्रेस नॉट द डीएमके स्टैंड्स टू लूज मोर इफ इट फ्रेज द अलायंस। कह रहा है कि कांग्रेस जो है, न कि डीएमके जो है, स्टैंड्स टू लूज, ये मतलब कि अपना क्या कहेंगे, वो हारेगा या अपना खोएगा, मोर ज़्यादा वो खोएगा इफ़ इट फ्रेज द अलायंस, यदि ये जो अलायंस को यानी कि गठबंधन को क्या करता है अगर वो तोड़ देता है या गठबंधन में दरार लेके आता है, तो इससे कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, स्टैंड्स टू लूज मतलब इससे नुकसान होगा कांग्रेस को ही, ना कि द्रमुक को। द्रमुक को कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये होगा आपको कांग्रेस को। तो ये एडिटोरियल में यही चीज़ कही जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। At a time when the opposition to the BJP has become fragmented or weakened across India, the DMK-led Secular Progressive Alliance, that is SPA, in Tamil Nadu remains the most robust multi-party anti-BJP alliance, largely because of its ideological cohesion in a state with a distinct socio-political ethos and the seamless ability of its constituent parties to transfer votes to allies। तो ये कहने की बात रही है कि एक ऐसे समय में जब अपोजिशन टू द बीजेपी, यानी कि बीजेपी का जो विरोध है वो क्या हो गया है, फ्रेगमेंटेड हो गया है, बिखर गया है और कमज़ोर पड़ गया है अक्रॉस इंडिया, पूरे देश भर में। तो वैसे समय में डीएमके के नेतृत्व वाली जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, ठीक है, जिसको एसपीए शॉर्ट में कहते हैं तमिलनाडु में, रिमेन्स, वो आज भी बनी हुई है द मोस्ट रॉबस्ट मल्टी पार्टी एंटी बीजेपी अलायंस। यानी कि ये जो है क्या कहेंगे आप, एंटी बीजेपी मतलब भाजपा का विरोध करने वाला, यानी कि भाजपा के जो एंटी बीजेपी अलायंस है ना, यानी कि आप कह सकते हैं इसको भाजपा विरोधी गठबंधन कहिए इसको। तो ये भाजपा विरोधी गठबंधन जो कि बहुदलीय है, मल्टी पार्टी, ठीक है, ये जो है ये सबसे मजबूत, ये तमिलनाडु में जो है ये एसपीए जो है, ठीक है, डीएमके के नेतृत्व में ये बनी हुई है सबसे मजबूत मल्टी पार्टी मतलब बहुदलीय एंटी बीजेपी अलायंस बनी हुई है, यानी कि भाजपा विरोधी अलायंस बनी हुई है, गठबंधन बनी हुई है। ठीक है, वो क्यों बनी हुई है, लार्जली बिकॉज ऑफ, मतलब कि मुख्य कारण इसका क्या है, लार्जली मतलब कि इसका जो सबसे मुख्य कारण क्या है, इसका वजह क्या है, ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल कोहेशन, क्योंकि इसके विचार मिलते हैं, वैचारिक एकता है इसमें। आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक, ठीक है, मतलब, और कोहेशन का मतलब एकता या एकजुटता है। इन अ स्टेट विथ अ डिस्टिंक्ट सोशियो पॉलिटिकल इथोस, एक ऐसे राज्य में, राज्य तमिलनाडु की बात हो रही है, तो एक ऐसे राज्य में जहाँ पर जो है सामाजिक राजनीतिक लोकाचार, ठीक है ना, जो सामाजिक और राजनीतिक लोकाचार जो है वो एक मतलब कि एक अलग ही है, एकदम डिस्टिंक्ट है, ठीक है,
एंड द सिमलेस एबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज, और जो घटक दलों, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब घटक दलों का जो एक क्षमता है किस चीज़ का, मतलब किस एक सीमलेस, सीमलेस मतलब सहज, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब सहज एक क्षमता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज़ का, मतलब दोनों घटक दलों का, कि ये जो है अपने वोट्स को ट्रांसफ़र करे अपने एलाइज़ को, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक मतलब पार्टी का लड़ रहा है, तो दूसरे पार्टी का जो वहाँ पर वोट बेस होगा वो उसी को चला जाएगा, तो ये एक वोट को ट्रांसफ़र करने का जो एलाइज़ को जो है अपने कह सकते हैं जो सहयोगियों को वो जो ट्रांसफ़र करने का जो सीमलेस एबिलिटी है, जो एकदम सहज क्षमता है सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज़ का, जो घटक दलों का, वो काबिल तारीफ़ है। और इसी वजह से जो है ये एक सबसे बड़ी, मतलब कि पूरे देश भर में और ख़ासकर दक्षिण में जो है ये सबसे मजबूत एक एंटी बीजेपी अलायंस है। येट फिर भी रिसेंट डेवलपमेंट्स, फिर भी जो हाल ही में जो घटनाएं घटी है, जो गतिविधियां हुई है, ठीक है, जो घटनाक्रम है, वेयर सेकेंड रंग लीडर्स, जो सेकेंड मतलब कि दूसरी पंक्ति के जो कांग्रेस लीडर्स हैं, दूसरी पंक्ति का मतलब कहिए कि जो छोटे मोटे जो मतलब कि नेता हैं कांग्रेस लीडर्स के, हैव आइदर क्रिटिक्ड द डीएमके, या तो उन्होंने जो है आइदर, और तो जानते ही हैं, या तो वो वाली बात होती है जिसमें आप जो है कहने का ये मतलब होता है कि ये जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, और ख़ास करके जिसको तब हम प्रेजेंट करते हैं जब आपको दो ऑप्शंस होते हैं तब, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज टू प्रेजेंट टू ऑप्शंस और एक्शंस, दो ऑप्शंस या एक्शंस को जब बताना होता है तो उसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेयर सीनियर सेकेंड रंग कांग्रेस लीडर्स जो है उन्होंने क्या किया है, या तो डीएमके को जो है उसकी आलोचना की है, या फिर उन्होंने डिमांड किया है डायरेक्ट शेयर इन पावर, यानी कि जो पावर में, सत्ता में सीधी हिस्सेदारी की मांग की है, मतलब वो भी सत्ता का एक हिस्सेदार बनना चाहते हैं वो, तो उसकी मांग की है। तो इसने जो है रिसेंट डेवलपमेंट्स जो है ये आपका मेन सब्जेक्ट है, और इसका जो वर्ब होगा यहाँ पर है हैव स्ट्रेस्ड, इसने जो है ना हैव स्ट्रेस्ड द सीम्स ऑफ अलायंस डेंजरसली टू द ब्रिंक ऑफ अ फॉल आउट बिटवीन द पार्टीज। इसने क्या किया है कि गठबंधन के जो रिश्ते हैं ना, ये जो अलायंस का जो रिश्ता है ना, सीम्स जो है, ठीक है ना, उसका जो एक धागा जिसको रिश्ता को जो है ना, वो उसने मतलब तीर के, या कह सकते हैं क्या कहेंगे, खींच कर, ठीक है ना, वो अलगाव के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब कि उसने जो है क्या किया है, ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस मतलब खींचना या तीरना, द सीम्स ऑफ द अलायंस, अलायंस के जो धागे हैं या अलायंस के जो रिश्ते हैं उसको खतरनाक रूप से खींचकर वो कहाँ तक ला दिया है, टू द ब्रिंक ऑफ फॉल आउट, यानी कि फॉल आउट तक। फॉल आउट समझते हैं, फॉल आउट का मतलब परिणाम हो सकता है, निगेटिव परिणाम होता है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे फॉल आउट का मतलब क्वेरल भी होता है, स्प्लिट कह सकते हैं इसको। तो ये जो है ना आपको अलगाव के कगार तक लाकर खड़ा कर दिया है, दोनों पार्टी के बीच में एक दरार खड़ा कर, मतलब कि पैदा कर दिया है दोनों पार्टीज के बीच में। द अरेंजमेंट बिटवीन द एसपीएस पार्टनर्स हैज़ बीन क्लियर फॉर ओवर ए डिकेड, यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। ये जो एक व्यवस्था बनी हुई है ना दोनों मतलब कि एसपीए के पार्टनर के बीच, वो बिल्कुल साफ रहा है फॉर ओवर ए डिकेड, यानी कि एक दशक से जो है ना वो बड़ा बिल्कुल साफ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं डैश, द डीएमके फॉर्म्स द गवर्नमेंट, डीएमके जो है वो सरकार बनाती है विद देयर सपोर्ट, उनके सपोर्ट से, एंड द अलायंस बेनिफिट्स कलेक्टिवली, और ये जो अलायंस मिलकर जो होता है वो लाभ उठाती है सामूहिक रूप से, इन टर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ मतलब कि आप कह सकते हैं प्रतिनिधित्व के मामले में ये सामूहिक रूप से लाभ उठाती है, एट द सेंटर में भी, स्टेट में भी और लोकल लेवल्स में भी। तो सेंटर में, स्टेट में और लोकल लेवल्स में जो है ये लाभ उठाती है। कैसे लाभ उठाती है? थ्रू वोट ट्रांसफर, मतलब कि एक पार्टी का वोट जो है दूसरे पार्टी में चला जाता है, बड़ा सीमलेसली ये ट्रांसफर होता है, समझ गए। दिस अरेंजमेंट हेल्प द कांग्रेस, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवस्था जो है, इसने मदद किया है कांग्रेस को रीप,
अ गुड हार्वेस्ट। रीप हार्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का जो ना खेती करते हैं, मतलब कि अच्छा फसल काटना। अच्छा फसल काटना यहाँ पर जो है ज़रा सा मेटाफोरिकली यूज़ किया गया। हार्वेस्ट तो समझते हैं फसल, और रीप अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है, हेल्प के साथ जो है ना कभी कभी टू प्लस इन्फिनिटिव भी होता है, टू प्लस इन्फिनिटिव वाला होता है, और कभी कभी बिना टू वाला भी होता है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव होता है। रीप जो है यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवस्था है, इसने क्या किया था, इसने जो है कांग्रेस को मदद की थी रीप अ गुड हार्वेस्ट ऑफ एमपीज फ्रॉम तमिलनाडु इन 2024 जनरल इलेक्शन। 2024 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को जो है तमिलनाडु में सांसदों की जो अच्छी फसल नहीं कही है यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जीत दिलाने में मदद की थी। तो हेल्प द कांग्रेस रीप अ गुड हार्वेस्ट, तो बड़ी संख्या में जीत दिलाने में मदद की थी एमपीज को जो तमिलनाडु से आए थे 2024 के आम चुनाव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So why have MP Manikam Tagore and All India Professionals Congress President Praveen Chakravarti begun criticizing the DMK even after the High Command asked them not to air such views publicly? ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो मतलब कि क्या कहते हैं आप, मतलब कि तो फिर मतलब कि ये जो है ना, सो तो फिर क्यों जो है एमपी जो मनिकम टैगोर हैं और ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस प्रेसिडेंट जो हैं प्रवीण चक्रवर्ती जो है, उन्होंने शुरू कर दिया है। तो हैव इसलिए आया है क्योंकि दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, एमपी मनिकम है और प्रोफेशनल मतलब कि कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रवीण चक्रवर्ती है, और हैव के साथ जो है यहाँ बिगन है, नहीं तो अगर पास्ट में होता तो बिगेन होता। तो बिगन क्रिटिसाइजिंग, इसने जो है आलोचना करना क्यों शुरू कर दिया डीएमके का, किसके बाद, इवन आफ्टर द हाई कमांड, यानी कि जो हाई कमांड जो है, आला कमान जो है, उनको कहा था कि वो जो है पब्लिकली सार्वजनिक रूप से ऐसे विचार व्यक्त न करें, तो फिर भी जो है इन्होंने क्यों मतलब कि ऐसा करना शुरू किया। अच्छा मैं आपको बताऊं, इवन आफ्टर जो होता है ना, ये भी एक कंजंक्शन है, इसका यूज़ किया जाता है इम्फेसिस डालने के लिए, ताकि दिखाया जा सके कि समथिंग सरप्राइजिंग हैपेंड डिस्पाइट अ प्रीवियस एक्शन। यानी कि प्रीवियस एक्शन क्या है, यहाँ पर प्रीवियस एक्शन है कि हाई कमांड ने उनको कहा था कि अपने विचार जो है, इस तरह के विचार जो हैं वो पब्लिकली जो हैं यानी सार्वजनिक रूप से नहीं व्यक्त करे। उसके बावजूद भी है सरप्राइजिंग एक इवेंट्स हुआ है। तो वो सरप्राइजिंग जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि इन लोगों ने जो है ये डीएमके को क्रिटिसाइजिंग करना शुरू कर दिया है, समझ गए। द कॉल फॉर अ शेयर इन पावर, ये जो बोल रहा है ना कि सत्ता में जो भागीदारी का जो मांग है ना, ठीक है, कुड बी सीन, उसको देखा जा सकता है एज अ बार्गेनिंग प्लॉय, एक सौदेबाजी चाल के रूप में देखा जा सकता है, ताकि आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लड़ सकें मोर असेंबली सीट्स को, यानी कि अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इसको एक सौदेबाजी के चाल के रूप में इसको आप देख सकते हैं या देखा जा सकता है। बट द कांग्रेस, लेकिन जो कांग्रेस है उसने क्या किया था, सिक्योर्ड किया था, यानी कि उनको एक फार बेटर स्ट्राइक रेट मिला था 2021 में, यानी कि उनको जो है 25 सीट्स लड़े थे और उसमें से 18 सीट्स कांग्रेस को मिले थे, कंपेयर टू 2016। अगर 2016 की तुलना करें तो जिसमें 8 ही सीट्स मिले थे, 41 सीट में वो लड़ा था, ठीक है। तो कह रहा है कि कांग्रेस जो है ना 2016 में जो 41 में से 8 सीट के बजाय जो है वो अगर 2021 की तुलना का अगर आंकड़े देखते हैं जिसमें 25 में से 18 सीट में उसने जीत हासिल की थी, तो कहीं बेहतर स्ट्राइक रेट हासिल किया था उन्होंने, ठीक है ना। और ये सजेस्ट करता है, ये बताता है, क्या बताता है, दैट दिस लिमिटेशन वाज जस्टिफिएबल, कि ये जो लिमिटेशन है, ये जो एक तरीके का जो सीमा है वो उचित था रिलेटिव टू इट्स सपोर्ट बेस, जो उनका समर्थन आधार है ना उस राज्य में, उसके अगर उसकी तुलना में देखें या उसके सापेक्ष में देखें तो यह बिल्कुल उचित था ये लिमिटेशन, ठीक है। Power sharing would be viable only if the SPA contested on a jointly drafted common minimum program, or if the Congress had substantively increased its support base in the state, necessitating
एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कि पावर शेयरिंग जो है ना, यानी कि सत्ता को बांटने का जो बांटना जो है, साझाकरण जिसको कह सकते हैं, तो पावर शेयरिंग जो है ना वो व्यवहारिक होता या क्या कहें, व्यवहार्य होगा कब? जब एसपीए जो है, यानी कि ये जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, वो लड़े ऑन ए ज्वाइंटली ड्राफ्टेड कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त रूप से, यानी कि ज्वाइंटली ड्राफ्टेड मतलब संयुक्त रूप से तैयार किए गए कॉमन मतलब साझा मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम जो कार्यक्रम है, ठीक है, यानी कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो तैयार किया गया है संयुक्त रूप से, उस पर अगर वो लड़े तो ये जो पावर शेयरिंग है वो क्या होगा? व्यवहारिक होगा या व्यवहार्य होगा। या फिर यदि कांग्रेस जो है अपना सपोर्ट बेस जो है स्टेट में वो अच्छा खासा या सिग्निफिकेंटली कह सकते हैं इसको बढ़ा लेता, ठीक है, तो अगर वो वृद्धि की होती, ठीक है ना, यदि कांग्रेस राज्य में अपने समर्थन आधार में काफ़ी वृद्धि की होती, तो जिसके वजह से जो है, जिससे उसको जो है जगह देना आवश्यक हो जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है ये पावर शेयरिंग जो है वुड बी वाइबल। अच्छा, मैं आपको इसमें जो है पॉइंट ये कहना चाहता हूँ, ये जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है वुड बी वाइबल जो है ना, और यहाँ पर कॉन्टेस्टेड और यहाँ पर हैड सब्सटेंटली इंक्रीज्ड जो है आपका ये कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है ना, ये एक मिक्सचर है यहाँ पर, यानी टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्स है ये, ठीक है ना, और ये आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा है, ठीक है, यानी कि कहने का कि एसपीए अगर लड़े जो ज्वाइंटली ड्राफ्टेड कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, ठीक है, तो ये पावर शेयरिंग जो है वो वाइबल होगा, मतलब अभी है नहीं, होगा, ठीक है ना, लड़े तब। और फिर जो है तीसरा जो है कंडीशन जो है, जिसमें जो है कांग्रेस जो है अगर उसका सपोर्ट बेस बहुत अच्छा खासा बढ़ गया होता, सिग्निफिकेंटली बढ़ गया होता, जिसकी वजह से एकोमोडेशन दी जा सकती है उसको या जगह दी जा सकती, तो फिर आप जो है पावर शेयरिंग जो है वो वाइबल होता। तो ये 2 और 3 जो है ना ये कंडीशनल टाइप है जिसका मिक्स कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, अनलाइक द VCK और द लेफ्ट, ठीक है, ये जो VCK है मतलब VCK और लेफ्ट के विपरीत, ठीक है, अनलाइक मतलब विपरीत, ठीक है ना, which have held the DMK led government to account on issues of labor and caste discrimination despite outside support। अब यहाँ तक समझ लीजिए, ये जो है ना VCK भी ये इसमें शामिल है, ये SPA में, तो VCK और लेफ्ट के विपरीत जो है, जिसने जो है इस DMK लेड गवर्नमेंट को जो है क्या किया है, जो द्रमुक के नेतृत्व वाली जो सरकार को जो है इसने जवाबदेह एक तरीके से बनाया है या ठहराया है, कौन से मामले में? ऑन इश्यूज ऑफ लेबर, श्रम के मामले में, श्रम के मुद्दे पर, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर इसको जवाबदेह ठहराया है। इसके बावजूद कि वो जो है आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं उसको, मतलब इनसाइड सपोर्ट नहीं है उनको, वो आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बाहर से समर्थन देने के बावजूद ये श्रम और जातिगत भेदभाव के मुद्दों पर द्रमुक के नेतृत्व वाली सरकार को इन्होंने जो है जवाबदेह ठहराया है। तो इसके विपरीत क्या है कि कांग्रेस का जो क्रिटिक्स है, यानी कि कांग्रेस का जो एक तरीके से जो आलोचनाएं हैं, हैव बीन अपॉर्चुनिस्टिक, वो जो है ना बड़ा अवसरवादी रहा है, एंड एडहॉक भी रहा है, मतलब टेम्पररी ये कह सकते हैं। एडहॉक का मतलब जो होता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ओनली, मतलब कि लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, केवल एक खास पर्पस के लिए ही जो बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये जो उनका जो क्रिटिक्स आलोचनाएं जो है रही है वो अपॉर्चुनिस्टिक भी रही है और एडहॉक भी रही है। जो उभरता है ओनली आफ्टर, मतलब जो उभरा है ओनली आफ्टर एक्टर विजय तमिलगा बैत्री कजगम TVK हैज़ इमर्ज्ड एज एन अपोजिशनल फोर्स। ये तब उभरा है जब जो है जो अभिनेता हैं वहाँ के विजय, ठीक है ना, वो उनकी जो है एक तमिलगा वेट्री कजगम एक विपक्षी शक्ति के रूप में, ठीक है ना,
तो ये क्रिटिक्स तब उभरा है जब जो है मतलब कि एक्टर विजय की जो तमिलगा वेट्री कजगम जो है वो उभरा है एज एन अपोजिशनल फोर्स, एक अपोजिशनल फोर्स के रूप में, एक विरोधी शक्ति, विपक्षी शक्ति के रूप में जो उभरा है, तब ये मतलब आलोचनाएं आनी शुरू हुई है। इफ द कांग्रेस अबेंडन्स द एसपीए फॉर an alliance with the TVK, it would stand to lose the most, sacrificing a crucial India, ठीक है, crucial India ally that delivered, ठीक है, यहाँ देखिए, if the Congress abandons the SPA, यदि SPA को छोड़कर निकल जाती है कांग्रेस, ठीक है, एक पहला वाला जो कंडीशन है वो बता रहा है, यदि कांग्रेस जो है वो एसपीए को छोड़ देती है टीवीके से अलायंस करने के लिए, ठीक है, टीवीके के साथ गठबंधन के लिए जो है, अगर एसपीए को वो छोड़ देती है तो इट वुड स्टैंड टू लूज द मोस्ट, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को होगा, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग अ क्रूशियल इंडिया एलाई, क्योंकि वह जो है एक क्रूशियल इंडिया एलाई को, यानी कि इंडिया एक ब्लॉक बना है, ठीक है, जिसमें जो है कांग्रेस शामिल है, आपका और भी कई सारे सेकुलर पार्टी शामिल है, तो ये क्रूशियल इंडिया एलाई को क्या करें, एक तरीके से बलि दे देते हैं, या बलि कहिए, या आप कह सकते हैं उसको त्याग देते हैं एक तरीके से, नहीं मतलब कि खो देते हैं आप एक तरीके से। सेक्रीफाइसिंग ए क्रूशियल इंडिया एलाई दैट डिलीवर्ड द ब्लॉक, जिसने जो है इस ब्लॉक को, इस गुट को जो है हाईएस्ट स्टेट टैली दिया था 2024 में, यानी कि क्योंकि यह वो जो है ना एक महत्वपूर्ण इंडिया जो सहयोगी है, एलाई जो है, उसको खो देगा, ठीक है, और जिसने जो है 2024 में इस गुट को सबसे अधिक मतलब कि राज्यों में सीटें दी थी, ठीक है ना। कांग्रेस एग्जिट फ्रॉम द एसपीए, कह रहा है कि अगर कांग्रेस का जो एग्जिट है, ठीक है ना, कि कांग्रेस एग्जिट फ्रॉम द एसपीए विल टाइटन द कॉन्टेस्ट। अब कह रहा है कि एसपीए से कांग्रेस का निकलना, ठीक है, या बाहर होना, ठीक है, विल टाइटन द कॉन्टेस्ट, ये जो है ना, ये कॉन्टेस्ट को मतलब कि जो संघर्ष को जो है और ज़्यादा कड़ा बना देगा। कैसे? बाय नैरोइंग द गैप बिटवीन द डीएमके एंड द एआईडीएमके, यानी कि जो डीएमके और एआईडीएमके के बीच का जो अंतर है उसको और ज़्यादा कम करके इस कॉन्टेस्ट को जो है, इस संघर्ष को जो है और ज़्यादा मतलब कि टाइट कर देगा, यानी कि कड़ा बना देगा, जो एआईडीएमके जो कि गठबंधन में है बीजेपी के साथ। बट मेनी ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर्स, लेकिन कह रहा है इसके साथ ही एडिटोरियल की कई सारे जो परंपरागत जो कांग्रेस वोटर्स हैं, जो कि सिद्धांत जो है वो बीजेपी के विरोधी हैं, आर लाइकली टू ग्रेविटेट टुवर्ड द डीएमके लेड अलायंस, उनकी संभावना है कि वो जो है झुकेंगे किसके तरफ? डीएमके लेड अलायंस की तरफ, ठीक है, रादर देन अ टाई अप, इसके बजाय कि वो जो है गठबंधन करे या जुड़े किसके साथ? विथ एन अनटेस्टेड, मतलब कि अनटेस्टेड का मतलब क्या कहेंगे आप, जिसको आप जो है ना देखे नहीं हैं, जिसको टेस्ट नहीं किए हैं, एन एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक रहस्यमयी जो ताकत है, जो शक्ति है, जैसे सच एज द टीवीके, यानी कि टीवीके जैसी एक अनअपेक्षित और रहस्यमयी शक्ति के साथ गठबंधन के बजाय द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर ये जो है इनकी संभावना है झुकने की, मतलब उस तरफ जाने की। तो इट वुड बी अ केस ऑफ, क्या होगा, चलिए लास्ट ही लाइन है, इट वुड बी अ केस ऑफ बीइंग पाउंड फुलिश एंड नॉट इवन पेनी वाइज, इट वुड बी अ केस ऑफ बीइंग पाउंड फुलिश एंड नॉट इवन पेनी वाइज, मतलब ये जो है ना, ये बड़ा नुकसान और छोटी बचत देखना जैसा मामला हो जाएगा, समझ गए ना। मतलब कि अशर्फियाँ लूटें और मिला आपको कोयले का मुहर तो ये जो है ना, ये एक मामला होगा किस चीज़ का? बड़ा नुकसान सहे और बचत जो है वो छोटी हो आपको, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि नहीं होना चाहिए, छोटी बचत और बड़ा नुकसान वाली बात हो जाएगी ये। द कांग्रेस लीडरशिप वुड डू बेटर,
कांग्रेस लीडरशिप जो है वो मतलब कि बेहतर करेंगे कैसे, फोकसिंग ऑन अलायंस कोहेसन, यानी कि जो गठबंधन की जो एकजुटता पर ध्यान रखकर, और क्या करेंगे, वर्किंग टुवर्ड्स रिसोसिएटिंग इट्स मॉरिबंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और क्या करेंगे, काम करके किस दिशा में, रिसोसिएटिंग इट्स मॉरिबंड, मॉरिबंड मतलब कि जो मरणासन है, एकदम बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ जो एकदम जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं, यानी कि जो क्या कहेंगे आप उसको, मतलब कि जो संगठनात्मक ढांचा जो है, उस जो कि मरणासन है, बेजान है, ठीक है ना, उस पर कार्य करके, उस पर जो है मतलब काम करके, रादर देन रॉकिंग द बोट इन तमिलनाडु, इसके बजाय कि तमिलनाडु में जो है आप, रॉक का मतलब हिलाना और बोट का मतलब नाव, तो नाव को हिलाने के बजाय, नाव को हिलाने के बजाय जो है यहाँ पर मेटाफोरिकल यूज़ है। इसका मतलब है कि आप जो हैं ये जो बनी बनाई स्थिति को बिगाड़ने के बजाय, ठीक है ना, ये जो बनी बनाई स्थिति है वहाँ पर, उसको बिगाड़ने के बजाय तमिलनाडु में आप जो हैं बेहतर करेंगे कैसे, अलायंस के कोहेसन पर फोकस करके, और अपने जो मॉरिबंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को फिर से पुनर्जीवित करके, या पुनर्जीवित करके जो है पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करके आप उसको मतलब आप बेहतर काम करेंगे। तो आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। तो ये साफ है कि तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए अकेले चलना या किसी नई शक्ति के साथ हाथ मिलाना आग से खेलने जैसे होगा, ठीक है। जैसा कि द हिंदू ने कहा कि कांग्रेस को अपनी संगठन शक्ति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि बने बनाए गठबंधन को की नाव को डगमगाना चाहिए, ठीक है। अब आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को डीएमके से अलग होकर एक्टर विजय की पार्टी टीवीके के साथ जाना चाहिए, या फिर गठबंधन में बने रहना ही समझदारी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको आज का यह एनालिसिस पसंद आया हो और आप इसी तरह द हिंदू के एडिटोरियल्स को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली क्लास आपसे मिस ना हो। तो समाप्ति से पहले हम वर्ड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रेज का मतलब होता है कमजोर होना या टूटना, वीकेन, डिटेरियोरेट, अनरेवल, इसका एंड हो जाएगा स्ट्रेंथन, स्टेबलाइज, सिक्योर। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है ब्रोकन इनटू पार्ट्स, बिखरा हुआ, डिवाइडेड, शैटर्ड या स्कैटर्ड, और इसका एंटो हो जाएगा यूनाइटेड, होल या कॉन्सोलिडेटेड। रॉबस्ट का मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट या पावरफुल, एंटो हो जाएगा वीक, फ्रेजाइल या फीबल। कोहेसन का मतलब एकता या एकजुटता, यूनिटी, सॉलिडेरिटी या बॉन्डिंग, इसका एंट हो जाएगा डिवीजन, सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सदस्य या घटक कह सकते हैं, कॉम्पोनेंट, मेंबर, एलिमेंट, इसका एंट हो जाएगा होल, टोटलिटी या इंटायरिटी। फॉल आउट का मतलब बुरा परिणाम मतलब निगेटिव रिजल्ट, कॉलेप्स, ब्रेकडाउन, क्राइसिस, इसका एंट हो जाएगा हार्मनी, रिकवरी या स्टेबिलिटी। रीप का मतलब होता है गेन, बेनिफिट, गेन, ऑब्टेन। हार्वेस्ट, इसका एंट हो जाएगा लूज, वेस्ट या फॉरफिट। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज्ड, इवेलुएटेड, जज्ड, इसका एंट हो जाएगा प्रेज्ड, अप्रूव्ड, एडमायर्ड। वाइबल या संभव या व्यावहारिक, वर्केबल, फिजिबल, प्रैक्टिकल, एंट हो जाएगा इम्पॉसिबल, यूजलेस या इम्प्रैक्टिकल। सब्सटैंटिवली वास्तविक रूप से या मतलब अच्छा खासा कहिए, मतलब कि बड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा, सिग्निफिकेंटली, मैटेरियली या एसेंशियली। सुपरफिशियली इसका एंट हो जाएगा स्लाइटली या मिनिमली, सारे एंटो हो जाएंगे। अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी होता है, यानी कि एक्सप्लॉइटेटिव या फिर स्ट्रेटेजिक या सेल्फ सीकिंग, इसका एंट हो जाएगा प्रिंसिपल, क्रिटिकल, फेयर। ग्रेविटेट का मतलब झुकना एक तरफ, तो ड्रिफ्ट, मूव या इंक्लाइन, एंट हो जाएगा रिपेल, विड्रॉ या फिर अवॉइड। एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमय, मिस्टीरियस होता है, मिस्टीरियस, पजलिंग या क्रिप्टिक, एंट हो जाएगा क्लियर, ऑब्वियस या अंडरस्टैंडेबल। पाउंड फुलिश का जो मतलब होता है रैकलेस या फुलिश, इरेशनल कह सकते हैं। वाइज, इसका एंट हो जाएगा प्रूडेंट या सेंसिबल। मॉरिबन मतलब कि मरणासन या मृतप्राय या निष्क्रिय, डिक्लाइनिंग, डाइंग या स्टेगनेंट, इसका एंट हो जाएगा एक्टिव, थ्राइविंग या ग्रोइंग। कोहेशन का जो मतलब है वो हो जाएगा होल्डिंग टुगेदर स्ट्रांगली, मजबूती से जुड़ा, यूनिटी, इंटीग्रेशन, हार्मनी।
इसका एंट हो जाएगा डिवीजन, डिस्कॉर्ड या फ्रेगमेंटेशन। इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। नो गेन इन बार्गेनिंग, सौदेबाजी में कोई लाभ नहीं। देयर इज नो गेन इन बार्गेनिंग विथ हिम, ही वॉन्ट चेंज द प्राइस, वो जो है दाम नहीं घटाएगा, इसलिए कोई सौदेबाजी करने से कोई लाभ ना होने वाला है भैया। स्टैंड्स टू लूज का मतलब होता है कि आप जिसको खो सकते हैं, ठीक है। इफ़ द कंट्री क्विट्स द डील, यदि कंपनी जो है वो इस डील को छोड़ देती है तो ये जो है ये प्रॉफिट्स इसको जो है वो लाभ खो देगा, ठीक है ना। स्ट्रेच द सीम्स, यानी कि जो सीम्स है यानी कि जो तनाव, सीमाओं को खींच देना या तनाव बढ़ाना जिसको कह सकते हैं। इस कॉन्स्टेंट कैम्पलेन स्ट्रेच द सीम्स ऑफ टीम हार्मनी, ठीक है ना, यानी कि उसकी लगातार शिकायतों ने टीम की एकता को तनाव में डाल दिया। टाइटन द कॉन्टेस्ट, मुकाबला करा करना। द न्यू प्लेयर्स एंट्री टाइटन द कॉन्टेस्ट, नया प्लेयर का जो एंट्री हुआ है उससे ये मुकाबला और कड़ा हो गया है, ठीक है। अब कहाँ चले, ग्रेविटेट टूवर्ड, मतलब कि नेचुरली मूव टूवर्ड समथिंग। मोस्ट फैंस ग्रेविटेट टूवर्ड्स बिग टीम्स, ज़्यादातर फैंस जो है ना वो बिग टीम्स की तरफ झुकते हैं। पाउंड फुलिस एंड नॉट इवन पेनी वाइज, बेहद मूर्खतापूर्ण फैसला, मतलब बाइंग चीप शूज दैट ब्रेक सून इज पाउंड फुलिस, यानी कि सस्ता वाला जूता खरीदना जो कि जल्दी ही जो है ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो वो बड़ा बेहद मूर्खतापूर्ण वाला चीज़ है। रॉकिंग द बॉट का मतलब होता है स्थिति को अस्थिर बनाना। ही डिड नॉट वांट टू रॉक द बॉट, सो ही स्टेड क्वाइट, वो अस्थिर मतलब स्थिति को और ज़्यादा कंफ्यूज या ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। तो एडिटोरियल का पूरा मतलब एनालिसिस हो गया, वर्ड्स भी हो गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।